नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संपत और मेरे चैनल संपत सर पे आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं ब्रेकर में जो सेटिंग होती है, प्रोटेक्शन सेटिंग होती है, वो क्या होती है और ये कैसे काम करती है और क्या-क्या सेटिंग्स इसमें हम करते हैं। तो सेफ्टीज़ होती है तो वो कौन-कौन सी होती है देखते हैं। इसमें जो सबसे पहले सेफ्टीज़ है वो लाइन मतलब ओवर करंट से है। इसका मतलब ओवर करंट जैसे ही होगा तो ये ट्रिपिंग जो है हम लाइन की सेटिंग के थ्रू ओवर करंट सेटिंग कर सकते हैं। दूसरा है शॉर्ट सर्किट जब भी लाइन में शॉर्ट सर्किट होता है तो उसको ट्रिप कराने के लिए इसकी सेटिंग यहाँ पर दी हुई है। इंस्टेंटेनियस, अगर हमारा लाइन में अचानक से करंट बढ़ जाता है, कोई हैवी लोड या पंप्स ऑन हो जाता है तो उसकी वजह से जो अचानक करंट बढ़ता है सर्किट में, उसको ऑफ कराना है या कितने पे ऑफ कराना है, वो सेटिंग भी इसके अंदर दी हुई है। और एक ग्राउंड मतलब अगर हमारा एक फेज़ एक वायर कहीं ग्राउंड हो चुका है, ग्राउंड हो गया, तो उसकी वजह से उस ग्राउंड के अर्थ से बचाने के लिए, फॉल्ट से बचाने के लिए जो इसमें सेटिंग ट्रिपिंग कराई जाती है वो ग्राउंड सेटिंग के अंदर हम करते हैं। दूसरा ये हम देख रहे हैं कि ये जो है IN 800 एम्पियर 800 एम्पियर का ये ब्रेकर है। तो 800 एम्पियर के हिसाब से इसके अंदर सेटिंग हमें करनी है। तो हम देखते हैं जैसे लाइन है, लाइन के अंदर 0.4 से लगा के 1 तक हम सेटिंग कर सकते हैं। 1 मतलब ये जो है मल्टीप्लाई होता है जितने एम्पियर का ब्रेकर होता है। तो यहाँ पर 800 एम्पियर का ब्रेकर है, इसमें ये वाली जो सेटिंग दी हुई है, यहाँ पर ये डिप स्विच दिए हुए हैं। तो डिप स्विच की सहायता से हम इसको सेट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें 3 डिप स्विच, अभी अगर 0.4 की बात करें तो तीनों डिप स्विच की पोजीशन अगर नीचे रखेंगे तो ये ब्रेकर हमारा 0.4 पे सेट हो जाएगा। मतलब ये अगर हम इन तीनों डिप स्विच को नीचे कर देते हैं तो ये अभी हमारा 320 एम्पियर के ऊपर 0.4 इंटू 800 मतलब 320 एम्पियर पे ब्रेकर सेट हो चुका है। 320 एम्पियर पे ये ट्रिप हो जाएगा। प्लस दूसरा जो है, ये 2 डिप स्विच है, ये दोनों नीचे हैं, तो 0 से 800 को गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगी ये। इसमें भी हम आगे भी इसकी 320 से प्लस माइनस आगे भी थोड़ा सा प्लस और कर सकते हैं 100 तक। तो अभी ये डिप स्विच हमारे नीचे है, तो ये 320 पे सेट हो चुका है। अब इसको कितने टाइम में हमें ट्रिप कराना है, तो यहाँ टाइम T1 टाइम सेटिंग दी हुई है। अब ये 2 डिप स्विच नीचे और एक ऊपर है, यानी कि ये सेकंड वाली पोजीशन बनती है यहाँ पर, यानी 12 सेकंड के अंदर ये हमारा जो ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाएगा। मीन्स 320 एम्पियर से अगर हमारा करंट ऊपर जाता है और 12 सेकंड के लिए 12 सेकंड से ऊपर जैसे जाएगा तो ये ब्रेकर हमारा ट्रिप कर जाएगा। इसी तरह से शॉर्ट सर्किट की दोस्तों सेटिंग है। शॉर्ट सर्किट में अगर हमें ऑफ रखना है तो चारों डिप स्विच नीचे कर देंगे तो ये हमारा ऑफ हो जाएगा। अगर हमें इसको अभी जैसे इसमें सेटिंग करी हुई है 3 डिप स्विच नीचे और लास्ट का डिप स्विच ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर पोजीशन ये वाली बनती है, यानी कि 1 इंटू 800 मतलब 800 एम्पेयर के शॉर्ट सर्किट पे ये ट्रिप हो जाएगा। इसको 10 गुना तक हम सेट कर सकते हैं। ये जो पोजीशन बन रही है इसमें 1 मल्टीप्लाई 1 से 1 के बराबर ही बन रही है, तो 800 एम्पेयर का शॉर्ट सर्किट आएगा अचानक से, तो ये ट्रिप हो जाएगा। कितने टाइम में ये ट्रिप होता है, उसमें तीनों डिप स्विच दिए हुए हैं, फर्स्ट वाले और लास्ट वाला डिप स्विच कर्व का दिया हुआ है। तो ये तीनों नीचे है अभी, तो ये पोजीशन बनती है 0.1, यानी 0.1 सेकेंड के अंदर ये हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा अगर यहाँ पर 800 एम्पियर का शॉर्ट सर्किट हुआ तो। इसी तरह से इंस्टेंटेनियस में हम देखते हैं, ये इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस में अचानक से करंट बढ़ता है हमारा सर्किट में, तो यहाँ पर पोजीशन बन रही है हमारी एक फर्स्ट वाला डिप स्विच नीचे है और सेकंड वाला ऊपर, दोनों नीचे है, यानी कि ये पोजीशन बन रही है 4। तो 4 इंटू 800 8 चौक 32, यानी 3200 एम्पियर के करंट अचानक से बढ़ता है तो ये हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, इसमें टाइमिंग नहीं होती है। तीसरा है ग्राउंड, यानी अर्थ फॉल्ट की वजह से अर्थ फॉल्ट आता है कहीं पे भी, तो अर्थ फॉल्ट में कितने टाइम में या कितने करंट पे हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा उसकी सेटिंग, ये दोस्तों हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कितने पे ट्रिप कराना चाहते हैं। जैसे ये अभी ये पोजीशन इसमें क्या है, बीच वाला डिप स्विच नीचे की तरफ है तो 0.8 की पोजीशन बन रही है। 0.8 इंटू 800 यानी 640 640 एम्पियर्स के ऊपर ये ट्रिपिंग होगी। और जो ट्रिपिंग है वो सेटिंग इसमें दिखाई हुई है, कितने सेकंड में ये ट्रिप करता है उसकी टाइम सेटिंग यहाँ पर दी हुई है। जैसे कि ये अभी तीनों नीचे की तरफ है तो ये लास्ट वाला इसका कर्व का है और दोनों फर्स्ट वाले नीचे हैं, तो ये 0.1 सेकंड के अंदर ये ट्रिप कर जाएगा। इसके बाद ये फ्रिक्वेंसी का है।
फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़। तो हमारा 50 इंडिया में 50 हर्ट्ज़ चलता है और अमेरिका में 60 हर्ट्ज़ चलता है। तो हमारा इंडियन के हिसाब से ये 50 हर्ट्ज़ है, तो ये नीचे की तरफ होना चाहिए। पहला डिप स्विच हमारा नीचे की तरफ है और इसके बाद में हमारा एक ऊपर और एक नीचे है। ये वाला, ये 50% वाला पोजीशन दूसरे वाले में मिल रहा है। तीसरा ये स्विच जो है टेस्ट का स्विच है। ये टेस्ट का इसलिए है कि अगर इसको प्रेस करने के बाद में हम देखते हैं कि जो भी इसमें लास्ट फॉल्ट आया है, वो किसी वजह से जो भी फॉल्ट आ रखा है वो इसकी लाइट जल जाएगी। अभी ये ब्रेकर ऑफ है और आउट किया हुआ है, तो इसलिए ये काम नहीं करेगा। बल्कि अगर जैसे हम इसको प्रेस करेंगे टेस्ट स्विच को, तो इस वाले में लाइट जलेगी और किस वजह से हमारा ब्रेकर ट्रिप हुआ है लास्ट में उसको शो करेगा। और ये TU रीसेट है, हम इसको रीसेट करेंगे, TU को प्रेस करेंगे, उसके बाद ही फिर ब्रेकर हमारा ऑन होगा, नहीं तो ऑन नहीं होगा। ये हमारा इसमें हैंडल है जिसकी सहायता से हम इसको पुश करके स्प्रिंग चार्ज कर सकते हैं। अभी ये हमारा स्प्रिंग चार्ज है, तो ये होगा नहीं, बाकी हम इससे दबा के स्प्रिंग चार्ज कर सकते हैं।